प्लेस जो घोषित किया हो तो वो क्या टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए था या नहीं, इसका आप विरोध करते हैं समझते? हाँ, अभी हम लोग तो अब दिन दिन में चढ़े हैं तो शराब और मांस मच्छी का तो कहीं बीच में आप लोग को देखने को मिला क्या? देखने नहीं मिला है हमको तो। जैसे अभी यहाँ के कुछ लोग इस इलाके में तो नहीं मिला, जिस रोड से गए, अब दूसरा रोड में हमको नहीं मालूम। इस रोड में किसी तरह का ऐसा है कि जो यहाँ के लोग मूल निवासी लोग हैं जो दुकान स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, तो उसमें कभी किसी तरह शराबी मतलब नशीली पदार्थ या फिर शराब का सेवन करते हुए या फिर बेचते हुए अगर शाकाहारी तरीके से ये लोग लगा रहे हैं अभी यहाँ की तो यहाँ आप लोग यहाँ किसी तरह दारू उरू बेचते हैं क्या चाचा? मांस मछली कुछ नहीं क्या बेचते हैं? देखिए यहाँ पे देखा ना, जो चाय बिस्किट चना पर्यटन बता देना चाहते हैं, हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं पारसनाथ पहाड़ में। जी हाँ, पारसनाथ पहाड़ यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे है, जो कि अभी ½ किलोमीटर मतलब कुछ हम लोग बीचे बीच पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो विवाद है उस पर घिरे हुए विवाद पे कुछ यहाँ से हम झारखंड के लोगों से जानेंगे और कुछ जैन तीर्थकरों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यहाँ पे जो पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद, जी हाँ, पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद जो जैन तीर्थकारों है वहाँ से उनका क्या रहा है और इसके अलावा यहाँ के झारखंड के लोगों का क्या रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आपको क्यों रहने दें? सबसे सिंपल सी बात। तो क्या लग रहा है यार, जो लोग साजिश कर रहे हैं? देखिए, साजिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था उसको इको सेंसिटिव जोन में ही रहने दिया जाए, क्योंकि पारसनाथ की रक्षा करता है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है कि जब जब कहीं दुर्लभ जीव जंतु, दुर्लभ पशु पक्षी या किसी चीज़ का विलास होने लगता है तब वहाँ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। तो पारसनाथ में भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है ताकि यहाँ अतिक्रमण ना हो, जंगलों की अवैध कटाई ना हो, दुर्लभ पशुओं जीव जंतुओं की एथी ना हो और यहाँ गैर वानिकी कार्य ना हो। जैसे कोई कोठी नहीं बना सकता, बिल्डिंग नहीं बना सकता, मंदिर नहीं बना सकता, यानी गैर वानिकी जितना भी कार्य है वो 26 किलोमीटर के दायरे में नहीं कर सकता है, इसीलिए वो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने बहुत षड्यंत्र के तहत कि हम कोठियाँ बना सके, हम मंदिर बना सके, हम सारा घर बना सके, इसलिए इन लोगों ने इको सेंसिटिव जोन को हटाने का काम किया। हम पर्यटन स्थल जो बन रहा है उसकी घोषणा कर जो हुआ है, हम पर्यटन स्थल बनने के हम भी विरोध करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, जो बहुत गलत है। उसके बाद पर्यटन स्थल को बढ़ावा कौन दे रहा है? पर्यटन स्थल को तो यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। पारसनाथ में पहले एक चढ़ने का केवल वैकल्पिक मात्र रास्ता हुआ करता था, जो बहुत आदमी बहुत सोच समझ के चढ़ते थे। 1990 के दशक में मात्र 300 लोग चढ़ते थे। आज वहाँ रोड बना दिए हैं जहाँ गाड़ियाँ ऊपर तक चढ़ रही है। आज एक दिन में लोग 3000 चढ़ रहे हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा कौन दिया? पर्यटन को बढ़ावा यही लोग दिए हैं। उसके बाद वो जो दक्षिणी छोर पारसनाथ का है, जो दक्षिणी छोर है, उसमें एक 15 फीट का एक रोड बनाया जा रहा है जो ऊपर तक 4 व्हीलर गाड़ियाँ चढ़ेंगी। तो पर्यटन को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये लोग दे रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जो यहाँ के जैन धर्मियों हैं उन लोग से कि आखिर यहाँ के पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद आखिर इन लोग के क्या दिक्कत हो सकता है। तो मैडम, आप कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश नीमच से आई हूँ। दिक्कत तो आप सामने भी देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ पर गंदगी और कचरा कर चुके हैं लोग। इसके अलावा हम लोग हमारे पवित्र स्थल पर जूते चप्पल पहनकर भी नहीं चलते हैं और ये लोग सब खाना पीना जूते चप्पल लेकर ऊपर चढ़ते हैं सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए। जहाँ पर हम लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, ऐसी जगहों पर ये लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और मौज मस्ती की जगह बनाने में लगे हुए हैं। तो पवित्र स्थल को पवित्र ही रहने देना चाहिए। जैसे कि केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वैष्णो देवी है, जैसे पवित्रता उनकी है वैसी ही पवित्रता हमारे लिए संरक्षित जी की है। तो जो यहाँ पे पर्यटक स्थल होने से पहले भी लोग यहाँ पे जूता चप्पल पहन के आते थे। उस टाइम में मतलब किसी तरह का आप लोग को यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं। अब मौज मस्ती का माहौल बन रहा है। पहले मौज मस्ती का माहौल नहीं रहता था, सिर्फ धार्मिक माहौल रहता था। आप माहौल में बदलाव खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो दूसरे प्रदेश से आई हूँ, आप इसी प्रदेश के वासी हैं। बहुत धन्यवाद। धार्मिक जो हमारे क्षेत्र उनको पर्यटक स्थल नहीं बनने देना चाहिए। ये जेएनयू ने जो पहल चलाई उन्होंने सराहना की है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस और पर्यटक स्थल बनने से असंयम ज़्यादा बढ़ता है, होटलें बढ़ती हैं, मांस वगैरह आदि का सेवन बढ़ता है तो मति खराब होती है और कुप्रथा बढ़ जाती है। तो शंकराचार्य ने भी इस बात की पुष्टि करी है और उन्होंने सराहना की है कि चाहे वो जैन तीर्थ हो चाहे हिंदू तीर्थ हो, उनको तीर्थ ही रहना चाहिए, पर्यटक स्थल नहीं बनना चाहिए। तीर्थ की भावना से आप आओगे तो भाव निर्मल लेकर के आओगे,
आप स्वच्छता पूर्वक आओगे, भगवान के दर्शन करोगे, अपने परिवार को लेके आओगे, बच्चों को लेके आओगे, एक संस्कृति एक सभ्यता का निर्माण होगा। लेकिन अगर आप टूरिस्ट प्लेस की भावना से आओगे, पर्यटक स्थल की भावना से आओगे, तो माता पिता को, बच्चों को लेकर नहीं आओगे, आप अपने मित्रों को लेकर के आओगे, और जब मित्रों के साथ आओगे तो आप गतिविधि भी उस तरह की करेंगे। इसीलिए धार्मिक स्थल धार्मिक ही होना चाहिए, ये हमारा जोर है। ठीक है, खाने पीने का सामान लगा हुआ, लेकिन लोग अगर लगाना बंद कर देंगे तो दिक्कत होगा। अगर शाकाहारी तरीके से ये लोग हाँ, लगा रहे हैं अभी यहाँ की तो यहाँ आप लोग यहाँ किसी तरह दारू उरू बेचते हैं क्या चाचा? मांस मछली कुछ नहीं क्या बेचते हैं? देखिए यहाँ पे देखा ना, जो चाय बिस्किट चना, वो तो सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन जो पर्यटन स्थल घोषण में भी सरकार कुछ गाइडलाइंस अपना जारी करके करेंगे। नहीं तो ठीक है, जो पर्यटन स्थल यहाँ पर घोषित नहीं होना चाहिए, घोषित नहीं होना चाहिए। तीर्थ स्थान है, तीर्थ क्षेत्र ही रहना चाहिए ये। और ये जैन धर्म की भावनाओं से जुड़ा हुआ बहुत गहरा अहम तो यहाँ पे लोगों जो यहाँ के जो मूलवासी है, आदिवासी, उन लोग के भी यहाँ से भावना गहरा जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ अपना जो इन लोग का अपना धर्म है, वहाँ पे अपना बलि प्रथा चलता है, जो सदियों से चलता रहा। इस क्षेत्र से बाहर चले, क्षेत्र किस क्षेत्र से बाहर, यही क्षेत्र के अंदर इन लोग का चलता है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में यहाँ कहीं मदिरा और लंबा हमको जाना है, मांस मदिरा और जो हिंसक जो नहीं, तो इस तरह से लोग है, देख सकते हैं कि जिस तरह किसी के आस्था को, किसी का आस्था के प्रति, ठीक है, किसी के आस्था को मतलब ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस तरह से हम यहाँ के झारखंड के लोग, यहाँ के भी हो सकता है कि लोग, ठीक है, यहाँ से मंदिर 10 किलोमीटर दूरी तक है ना मंदिर, तो लोग ऐसा भी वहाँ हो सकता है कि 100 या 200 मीटर जितना भी उसका एक मतलब सहती कर दिया जाए, वहाँ पे जूता चप्पल खोल दिया जाए, उसके बाद लोग। और ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग, ठीक है, यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि जो बुद्धू या अनपढ़ या फिर वैसा भी गवार नहीं है कि मंदिर के अंदर जूता चप्पल पहन के जाएंगे। सुनिए, अब आपको मेरे से ज़्यादा बात करना है तो मेरी जो समाज के यहाँ के ट्रस्टी है, जो मेन लोग हैं, अब उनसे मैंने आपको जो भी बोला, मैंने ये मात्र एक राय के रूप में बोला। सुनिए मुझे, एक मिनट, राय और मांग के रूप में अपनी बात रखी, ठीक है। मेरे जो कमेटी के जो मेन लोग हैं, समझ गए, आप अपनी बात उनसे कहिए, वो और बेहतर तरीके से। ठीक है, जिस तरह आप लोग मांग के रूप में, आप लोग मांग के रूप में रखे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से सोचने कोई ऐसा, तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी जो मांग है वो तो ये ऐसा भी मांग होना नहीं, तो मांग होना चाहिए, वन साइडेड होना चाहिए, दो तरफा। चलिए, मांग दो तरफा होना चाहिए। वहाँ तो अभी देख सकते हैं जो यहाँ मांग है, सिर्फ लोग अपने तरफ देख रहे हैं, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी के लोग के तरफ मांग नहीं देख रहे, सिर्फ वो अपना देख रहे हैं। तो जो डोली में जाते हैं वो भी जूता चप्पल पहन के जाते हैं, जाता है, हाँ। जाते हैं ना, ये बिल्कुल सर। चलिए सुन सकते हैं इनसे कि जो डोली में है उन लोग भी जूता चप्पल पहन के जाते हैं। और यहाँ पे मांस, आप लोग दारू बेचते हैं यहाँ पे? नहीं बेचते सर, गुटखा कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं। नॉन वेज कुछ नहीं सर, किसी तरह का? कुछ तरह का नहीं। लहसुन प्याज कुछ नहीं सर। चलिए, बिल्कुल सब लोग ये सब हम लोग चलाते हैं हम लोग। किसमें है देखिए, आप देख लीजिए, आइए चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ने बताया, आइए कोई दिक्कत नहीं, आइए। जैसे यहाँ पे दुकानदार ने बताया कि यहाँ पे किसी तरह के लहसुन प्याज कुछ नहीं बेचते, तो यहाँ मैडम ने बताया कि लहसुन प्याज बेचते हैं, तो चलिए हम भी देखने की कोशिश करते हैं। बोलिए। अगर बेचते, हम लोग भी चाहते हैं कि किसी का धर्म है उस पर मतलब किसी तरह का जो नहीं होता, मतलब पवित्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए मैडम, थोड़ा देखते हैं, ट्राई करते हैं ना, क्या दिक्कत है, अगर होगा तो देखते हैं कि कितना सच बोल रहे हैं दुकानदार, कितना सच बोल रहे हैं, या फिर और मेरे गांव से मैं पैदल आया। चलिए तो ट्राई करते हैं, देखिए। ओ पूरा पैकेट क्यों निकाल दिया? जी, इसको जरा इंग्रेडिएंट्स पढ़ दो आप। जी हाँ बोलिए। लाओ मैं देखिए, एक मिनट, इसमें डाल, हाँ तो चलिए, इसमें लहसुन प्याज है। इनका कहना है कि ऊपर कुरकुरे चिप्स भी नहीं बिकना। आपके घर के चिप्स लिए, खाए, इधर कचरा फेंका। आप नॉनवेज को पाप समझो और हम हमारे आपके घर में नॉनवेज खाए, पूरा घर की बात बता रहे, तो वही तो हम बताना चाह रहे हैं, हमारा पवित्र स्थल है। धार्मिक आस्था के साथ खेला नहीं जाता है। धार्मिक, आप लोग
आइए नहीं, धार्मिक स्थल के साथ खेला नहीं जाता, सही बात है। तो मंदिर के अंदर, ठीक है, मंदिर के अंदर करना चाहिए। अभी यहाँ देखिए, अभी स्थल पवित्र है, तो जो लेके जा रहे हैं सामने, यहाँ पे जो लेके जा रहे हैं मैडम, लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपकी गलत फहमी दूर है। मंदिर को हम पवित्र नहीं समझते, पूरे पहाड़ को हम पवित्र समझते हैं। पूरे पहाड़ को पवित्र समझते हैं, तो जिस तरह से आप लोग का आस्था है उस तरह से यहाँ के जो उन लोग का भी आस्था है। जो आगे नीचे मांझी थाना है वहाँ पे बलि दिया जाता है, उन लोग का जो पवित्र, उन लोग का भी एक आस्था है, उन लोग का भी धर्म है। सरकार के सामने रखे, उन लोग का भी एक धर्म है, ठीक है, सरकार के सामने रखे। उन लोग का भी एक धर्म है जो परंपरा चलते आ रहे हैं। देखिए सही बात बोला, उन लोग अपना बात सरकार के पास रखे, लेकिन जो सरकार है वो बड़े लोगों के देख रहे हैं। यहाँ के लोग है सिर्फ अपने के लिए नहीं, अपने लिए जानते हैं। सरकार है सिर्फ एक पक्ष की बात सुनते हैं, दोनों पक्ष के। देख सकते हैं जूता चप्पल पहन के पहनते हैं, देखिए कैमरामैन जूता चप्पल पहन के जा रहे हैं, फिर लोग सिर्फ जूता चप्पल के बात करते हैं। देखिए इधर आइए भाई, हाँ बोलिए। इन लोग भी जूता चप्पल हम लोग भी पहनते हैं, आदमी लोग भी पहनता है, सबको पहन के चलता है उन लोग। अपना और ना ही किसी तरह का मांस मछली का सेवन किया जाए। इसके अलावे यदि अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के मंदिर 8-10 किलोमीटर अभी भी दूरी पे है, तो वहाँ तक खाली पैर जाना है, इस तरह से मांगे। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी हम लोग तो अब दिन में चढ़े हैं, तो शराब और मांस मच्छी का तो कहीं बीच में आप लोग को देखने को मिला क्या? देखने नहीं मिला है हमको तो। जैसे अभी यहाँ के कुछ लोग इलाके में तो नहीं मिला, जिस रोड से गए, दूसरा रोड में हमको नहीं मालूम। इस रोड में किसी तरह का ऐसा है कि जो यहाँ के लोग मूल निवासी लोग हैं, जो दुकान स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, तो उसमें कभी किसी तरह शराबी मतलब नशीली पदार्थ या फिर शराब का सेवन करते हुए या फिर बेचते हुए आप लोग? वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो सीधा गए और सीधा आए, किसी की दुकान में गए नहीं, खाए नहीं, कुछ नहीं किया। ऐसा भी लगा बीच में आप लोग का आने जाने के दौरान में कि ऐसा कोई पी खा के एकदम मतलब ऐसे नखड़ा कर रहा है? वैसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा है। तो यहाँ पे जैसे अभी खास चल रहा है कि अधिकतर जूता चप्पल पे लेके, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी देख रहे हैं कि आप भी शायद पहन के जा रहे हैं। मेरे को पैर में चोट लगी हुई है, मैं गिर गई थी इसलिए, और अभी पहना है, उतरते वक्त, चढ़ते समय नहीं पहना था। तो आप लोग मतलब लेके जा रहे थे? हाँ, लेके तो जा रहे हैं, उतरते वक्त पहनने का मतलब है कि लेके जा रहे हैं। हाँ, लेकर गए, लेकिन यहाँ कहना है कि किसी तरह के लेके भी नहीं जाना है। सही बात तो ये सही होना चाहिए, या फिर ऐसे मंदिर मान लीजिए यहाँ पे सामने मंदिर है तो इसका बाहर रखे, या फिर मेन मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ दूरी में जैसे जान रहे हैं कि कोई भी है, चाहे आप रहे या हम रहे, कोई भी ऐसे धर्म के लोग हैं, वो खुद मंदिर मस्जिद कोई भी चप्पल जूता पहन के नहीं जाते हैं, ठीक है, बाहर रख के जाता है, बाहर रख के ही जाता है। तो ये क्या मांग जायज़ है क्या कि बाहर में खोल देना 10 किलोमीटर दूरी में? अभी देखिए अभी किसी तरह के पानी के हो सकता है, आप अगर लिए होंगे, ठीक है, तो जो यहाँ के लोग हैं वो मेहनत करके ऊपर लेके आए हुए, हालांकि 2 रुपया 4 रुपया आपको दिए वो अलग की बात है, लेकिन लेके आए हुए, तो उन लोग अगर बेचना ही बंद कर दे तो फिर दिक्कत होगा या नहीं? नहीं बेचे, लेकिन वो सब चीज जैन जो हो, जो जैन लोग खा सके वैसा सामान बेचे, नॉन जैन नहीं बेचे, जिससे हम लोग नहीं खाते हैं। हाँ, वैसा चलिए ठीक है, वैसा ही है। हमको जहाँ तक अभी हर जगह मिलते हुआ है, ऐसा नॉनवेज सामान कुछ भी नहीं आता कि लहसुन प्याज जो होता है ना, वो सब भी कुछ भी नहीं, कोई भी बिक्री नहीं कर रहा है, क्योंकि जानते हैं कि लोग यहाँ यात्री आते हैं जो प्योर, ठीक है, प्योर शाकाहारी होते हैं। तो लहसुन प्याज तो होगा, कहीं स्मेल आ रही थी, अब हमको पता नहीं कौन सी दुकान में होगा, लेकिन हम जहाँ तक चलिए ठीक है, वैसा है तो वैसा हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि वैसा है तो वैसा कोई बेचे ना। ठीक है, ऊपर में मतलब मंदिर के पास तो नहीं, लेकिन ऐसे बीच में कहीं शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जी हाँ देखिए 12 घंटे का 14 घंटे का सफर हो जाता है ना, तो लोगों को 12 से 14 घंटे का सफर हो जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ झगड़ा हो रहा है जूता चप्पल का, मांस मछली का। लेकिन पहली बार कोई आवाज़ उठाए हुए, जो चीज़ बहुत ही जरूरी है, समझ सकते हैं कि महिला जेंट्स पुरुष आते जाते हैं एक हर जगह, ठीक है, कम से कम वहाँ से जाने के बीच में 10 किलोमीटर दूरी, तो कम से कम 5 से 7 जगह, अरे 5-7 जगह नहीं, एक होना चाहिए, नहीं 5-7 जगह कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ के बीच में एक जगह भी नहीं है। जितना भी पीछे खर्चा कर रहे, बड़ा बड़ा मंदिर बन रहे हैं और भी बिल्डिंग बन रहे हैं, तो कम से कम एक होना चाहिए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। देखिए, लेकिन ये सब पे ध्यान नहीं होता है, जरूरी है उस पे ध्यान नहीं है, जूता चप्पल पे ध्यान है। अरे उतना जूता चप्पल तो सब मंदिर के बाहर ही खोल के आता है। दारू की बात आई है तो कहीं ना कहीं होगा जो हमको नहीं दिखाई दिया है, लेकिन जब बात आई है तो कुछ ना कुछ तो बात ऐसा भी हो सकता है, साजिश भी हो सकता है। वो तो अब हम लोग तो आपको नहीं आया, हम लोग का भी नहीं आया, तो हो सकता है साजिश भी तो हो सकता है। यदि क्लियर किसी तरह का हो तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, नहीं मांस मछली यहाँ बेचा जा रहा है,
लेकिन अभी हम जहाँ तक आए वहाँ तक अपने हम नहीं देखे हुए। 4 दिन पता करेंगे तब पता चलेगा ना, 4 घंटे में तो नहीं। चलिए ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं, हम 2 दिनों से आ रहे हैं, लेकिन वैसा किसी तरह के देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो जैन तीर्थकर है, ऐसा नहीं कि खाली पैर आ रहे जा रहे हैं। देखिए हर कोई जूता चप्पल कुछ न कुछ पहन के आ रहे जा रहे हैं। जैसे आप लोग का हर एक ट्रॉली में दिखाने की हम कोशिश किए हुए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी जूता पहन के जा रहे हैं।